हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम जो पिछले भाग में जो शेष क्वेश्चन बचे थे वो हल करने जा रहे हैं। प्रश्नमाला 16.1 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, द एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। देखो, इसमें सवाल नंबर 7 है। 6 तक के सवाल हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 7वां है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो हवा है वो आयतन में होती है, अर्थात ये आयतन है, इसका आयतन बराबर 180 घन मीटर। अब इसका फर्श वर्गाकार है, तो इसका मतलब इसका सूत्र ये बना सकते हैं अपन, फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया इसका भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और ऊंचाई इसमें दे रखी है इसने 6 मीटर भुजा का वर्गाकार, तो ये भुजा है इसकी 6, तो ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है 180 घन मीटर। जब यहाँ पर इसका मान यहाँ रखते हैं 6 का स्क्वायर, 6 सेमी का स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा 6 सेमी है, इंटू ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर। अब इसका यहाँ भाग दे देंगे, तो ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर बटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 वर्ग मीटर। तो ये वर्ग मीटर से ये कैंसिल, और 36 पंजे 180। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई हमें 5 मीटर प्राप्त होती है। अब देखो, सवाल नंबर 8 में है, दीवार की माप दे रखी है और एक ईंट की माप दे रखी है। हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में दीवार की माप लिख देंगे यहाँ 44 मीटर। अब यह एक चीज़ हम पहले ही देख लें, ये सब सेंटीमीटर में है, ये दोनों मीटर में है, तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज करके लिख देते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 4400 सेमी हो गया। इधर ये इसको 100 से गुणा करेंगे, तो इसकी 2 जीरो में से 1 जीरो तो इस पॉइंट से हट जाएगी, 150.0 सेमी हो जाएगा। ये 35 सेमी है बटा, अब ईंट में आ गया 22 सेमी, 10 सेमी और 35 सेमी। सेमी वगैरह ये तीनों सेमी काट देंगे हम, और यहाँ 7 है, यहाँ पर है 7 सेमी, 22, 10 और 7। इस पॉइंट इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 22 से इधर काट देंगे अपन, 22 दूना 44 और 0 0, और इस 0 से इसको यहाँ काट देते हैं। अब ये सब कट चुके हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 पंजे 1000, और 1000 को 15 से गुणा करेंगे तो 15,000 ईंटें इसमें आ जाएगी। सवाल नंबर 9 है, इसमें कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और कमरे में सबसे लंबी छड़, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो ये पिछले भाग में भी बताया था कि जो सबसे घनाभ के अंदर जो सबसे बड़ी माप होती है वो उसका विकर्ण होता है। तो सबसे लंबी छड़ उसके विकर्ण के ऊपर ही रखी जाएगी। तो यहाँ हम कमरे के विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। सबसे लंबी छड़ अर्थात कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है इसमें 8 मीटर, उसका है 6 मीटर और 10 मीटर।
ये इसकी तीनों माप है। अब इनका वर्ग हम करेंगे तो 8 का वर्ग हो गया 64 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर। जब इनको ऐड करते हैं तो ये हो गए 4 4 10 200 वर्ग मीटर हो गया है, 200 वर्ग मीटर हो गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 200 को अपन लिख सकते हैं 100 गुणा 2 वर्ग मीटर। 100 का वर्गमूल हो गया 10, 2 का हो गया √2 मीटर। यही इस छड़ की सबसे बड़ी लंबाई होगी। अब यहाँ देखो एक घन का आयतन दे रखा है 512 घन मीटर। घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। इसकी भुजा याद करनी है तो हमें इसने आयतन दिया घन का, तो हम घन के आयतन का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब बराबर 512 घन मीटर। अब 512 का हम जब गुणनखंड करें तो देखो गुणनखंड करते हैं, आपके सामने कर देते हैं। पहले इसमें 2 का भाग देंगे 256, फिर 2 से जाएगा इसमें तो 128, फिर 2 का करेंगे भाग 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर आ जाएगा 8, फिर ये हो गए 4, फिर इससे हो गया 2 और ये हो गया 1। इनके जोड़े बनाते हैं। जोड़े घन मूल में 3 3 के बनते हैं तो 3 3 के जोड़े इसके बना लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 3 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े में से हम एक संख्या ले लेते हैं। तो भुजा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और घन मीटर में से आ जाएगा मीटर। तो भुजा कितनी हो गई इसकी 8 मीटर। इसकी 8 मीटर की भुजा प्राप्त हो जाती है। देखो सवाल नंबर 11। अभी जो हमने पिछला सवाल किया था ईंटों की संख्या ज्ञात करने वाला, तो वो सवाल सेम टू सेम उसी प्रकार का है। तो उस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको आप स्वयं हल करें। अब हम सवाल नंबर 12 में आ जाते हैं। देखो तो इसमें हमें दिया लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, दिया है L अनुपात B अनुपात H बराबर 5:3:2। अब हम इस अनुपात की सहायता से इसको मान लेते हैं। माना L बराबर 5 है इसका अनुपात तो 5x, B वाले में 3x हो गया और H वाले में 2x हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 558 वर्ग सेमी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH बराबर 558 वर्ग सेमी। अब हम इसके अंदर इसके मान रख देते हैं। L का मान है 5x इंटू B का मान 3x, फिर प्लस B का मान 3x है इंटू ये इन दोनों बीच में इंटू लगाना है, H का है 2x, फिर ये प्लस आ गया L का मान 5x है इंटू H का मान ये हम यहाँ से 2x से लगा देंगे 558 वर्ग सेमी। L के मान और B के मान के बीच में हमें गुणा लगाना है। इसी प्रकार से तीनों में लगाना है। ये हो गया 5 तिया 15x स्क्वायर, 3 दूना 6x स्क्वायर, 5 दूना 10x स्क्वायर और इधर हो गया 558 वर्ग सेमी। अब इनको जोड़ देते हैं। 15 और 10 25, 25 और 6 31। अब इनको भाग में ले जाते हैं। x स्क्वायर बराबर 558 वर्ग सेमी और अपोन में ये आ जाएगा 2 और 31। 2 के पहाड़े से इसको काटते हैं। 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 नाम 18, 279 है। 31 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा और x बराबर प्राप्त हो गया हमें 9 का वर्गमूल 3 सेमी। अतः अब हम इसके अंदर इसने हमें कोरों की माप पूछी है। अतः तो हम इसमें कोरों की माप कर देंगे। लंबाई हमने मानी इसकी 5x, तो 5 गुणा x का मान 3 सेमी है। 5 गुणा 3 सेमी
तो यह हो गया 15 सेमी, और चौड़ाई मानी इसमें 3x, तो 3 गुणा 3 सेमी, तो यह हो गया 9 सेमी, और ऊंचाई है 2x, तो 2 गुणा 3 सेमी, तो यह हो गया 6 सेमी। इस प्रकार हमें तीनों इसकी कोरों की माप प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से देखो हमारी ये प्रश्नावली 16.1 समाप्त होती है। अब अगले भाग में हम 16.2 लेकर के हाजिर होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।